Today we are at the NGMA 2025. Here comes with the Chico stall, and he is the owner, Mr. Kushal Singh. Hello, sir. Sat Shri Akal ji. Namaskar. Sir, tell me more about your products. Sir, we are from State Engineering Corporation and we sell machine tool chucks under the brand Seco. We have been in this industry since 1958 and we manufacture lathe chucks, power chucks, they're compatible rotary cylinders, other spare accessories of our chucks and CNC machines and lathe machines, as well as we manufacture some special export related chucks which were equivalent to the Bison brand in UK and Europe. And we also have some special work holding, as you can see. These are chucks for VTL machines, completely sealed, dustproof, and universal ball lock chucks. Okay. One thing more. What about this? You have the different type over there, ना? अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे कई कस्टमर्स होते हैं जो VTL पे क्लोज सेंटर चक्स यूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड क्लोज सेंटर चक होता है उसमें कास्ट आयरन का डस्ट जाने का स्कोप रहता है, बिकॉज कास्ट आयरन का डस्ट बहुत फाइन होता है। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि कास्ट आयरन का डस्ट कहीं अंदर ना जाए और चक की लाइफ को इम्पैक्ट ना करे, हमने यहाँ वाइपर्स लगाए हैं और उसको कंप्लीटली डस्ट से सील किया हुआ है। बेसिकली इसमें डस्ट वगैरह नहीं, डस्ट प्रूफ पावर चक है। ओके, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड पावर चक and this is a rotary cylinder of compatible for a 6-inch power chuck. And what about this? Is the approximately? This is a coolant collector. Coolant collector. This is the retainer, and this is the body of the rotary cylinder. And it is 100% equivalent with Kitagawa, Pragati, and other models. So we can replace. Yes, one-on-one replacement. उसको उतारिए, इसको लगाइए. Same boltings वगैरह सारी चीज़ same है. And this is a AD type. This is a special chuck which is designed, which is inspired from Bison. And it has an adjusting screw at the back here. So जो standard chucks होते हैं उसका जो run out होता है वो 30 से 40 माइक्रोन का होता है. But this special adjusting feature, you can get the run out anywhere between 5 to 10 microns, and you can get a repeatability of 2000 components. This is very good for 4th-axis applications जहाँ पर tool manufacturing करनी होती है, repeatability चाहिए होती है, और for a lot of big production lot. और ग्राइंडिंग मशीन पे भी ये काफी कामयाब है। पूछने वाला था ग्राइंडिंग मशीन पे। ग्राइंडिंग मशीन पे भी कामयाब है। और इसकी खास बात ये है कि इसके सारे कंपोनेंट्स 100% बाइजन चक्स के साथ इंटरचेंजेबल है। ओके, जो इंटरनेशनल ब्रांड है आपका, उसके साथ हम चेंज कर सकते हैं। आइए हम आपको अब अपने बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में सब बताते हैं। तो ये हमारे मैनुअल चक्स हैं जो हमने 1958 में शुरू किए थे। 1958 में मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस शुरू किया था एंड उस टाइम पे हम सिर्फ टू चक बनाते थे और सेल्फ सेंटरिंग चक जिसको बोला जाता है। ये हमारा सबसे छोटा साइज है 3 इंच का और 80 mm जिसको हम बोल देते हैं, और हम सबसे बड़ा साइज मैनुअल चक टू चक बनाते हैं 1000 mm तक। वो हमारा स्पेशल डिजाइन है जिसके लिए हमको इम्टेक्स में एक FIE अवार्ड भी प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था, और वो अभी है नहीं है डिस्प्ले पे, पर वो हम अगेंस्ट ऑर्डर बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी रेंज है। हमारे पास मैनुअल स्टैंडर्ड जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक है, 2 जॉ मास्टर जॉ टाइप चक है, 4 जॉ मास्टर जॉ टाइप चक है, इवन 6 जॉ मास्टर जॉ टाइप चक है। तो जो अपने कस्टमर्स हैं जो रिंग टाइप कंपोनेंट्स को यूज करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत सूटेबल है। पतली रिंग्स हो या ड्रिल्स हो जिनको पकड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत। तो इसके लिए वाले सारे मैनुअल की रेंज है वाली मास्टर जॉज और सेल्फ सेंटरिंग। एंड दैट वाज आगे हम शिफ्ट होते हैं हमारी पावर चक सीरीज पे। पावर चक्स हम मोटा मेरी उम्र जितने है उतना समय से बना रहे हैं। हम 98 से पावर चक्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए, एंड हम इंडियन मार्केट में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है व्हेन इट कम्स टू पावर चक्स। हमारे पास दोनों किटागावा इक्विवेलेंट पावर चक्स भी हैं और GMT इक्विवेलेंट पावर चक्स भी हैं, और हमारे पास थोड़े स्पेशल पावर चक्स भी हैं जैसे लॉन्ग स्ट्रोक पावर चक हो गए, लार्ज बोर पावर चक्स हो गए। जो कस्टमर्स जिनको बड़ा बोर चाहिए होता है अपने जॉब के हिसाब से वो भी है हमारे पास। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी एसेंट्रिक जॉब्स होती हैं, जिनको थोड़ी स्ट्रोक ज्यादा चाहिए होती है, उनके लिए हमारे पास लॉन्ग स्ट्रोक पावर चक्स भी है। 3 जॉ, 4 जॉ, 2 जॉ सारी कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। और अगर कस्टमर को स्पेशली चाहे तो हम उनको एक 6 जॉ पावर चक भी बना के दे सकते हैं, पर ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट एंड ओनली अबव अ सर्टेन डायमीटर। ओके, अगर ये हम कहूं कि किटागावा का किसी कस्टमर के पास चक है तो दे वांट टू रिप्लेस विद सीको चक, उसको उतारिए, इसको लगाइए, दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे। और इवन विद द GMT आल्सो। इन GMT वन, ये GMT का स्टैंडर्ड चक है 2 जॉ और ये किटागावा का स्टैंडर्ड चक है। ओके, इट मींस इंटरचेंजेबिलिटी है। हम अब वी आर वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स, हम थोड़े ही उन ब्रांड्स में रह गए हैं जो अभी भी क्लोज सेंटर पावर चक्स बनाते हैं। तो अगर कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपनी SPMs के लिए और अपनी लेथ्स के लिए, तो हमारे पास क्लोज सेंटर पावर चक्स भी हैं, वहाँ डिस्प्ले पे पड़े हैं और आपने पहले भी देखा। आगे शिफ्ट करते हैं। ये आगे आपका और ये हमारे रोटरी सिलेंडर्स है।
ये भी हम काफी समय से बना रहे हैं, बट रिसेंटली हमने इसमें न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करके इसकी प्रोडक्शन को रैंप अप किया है। ये हमारा एक नया सिलेंडर है जिसका मॉडल का नाम है 160 NOBC। ये जो सिलेंडर है ये हमारा प्रगति के PHS 1552 के इक्विवेलेंट है और किटागावा के S1552 के इक्विवेलेंट है 100%। तो अगर आप मशीन मैन्युफैक्चरर हैं या आप एक SPM मैन्युफैक्चरर या एक रेट्रोफिटर है जो एक सिलेंडर की रिप्लेसमेंट चाहते हैं, वो हमारे यहाँ यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास आ सकते हैं और ये सिलेंडर को जरूर चूज कर सकते हैं। हमारे पास छोटे से छोटा सिलेंडर लेके इस सिलेंडर का डायमीटर 60, इस सिलेंडर के पिस्टन का डायमीटर 60 mm है। तो जो छोटे चक्स होते हैं जैसे 110 मिलीमीटर का, 125 मिलीमीटर का, उनके लिए सूटेबल सिलेंडर। ये एक्चुअली मैंने पहली बार देखा हूँ, ऐसा मैंने मार्केट में ये चीज नहीं देखी, बड़े ही देखने जाकर। अगर 125 या 135 की अगर चक में बात करें 90 के लगाते हैं 90 के यूज होते हैं, तो उसमें रिस्क रहता है क्योंकि वो चक छोटे होते हैं और जो कस्टमर पीछे प्रेशर का अगर ध्यान ना दे तो वेज ब्रेक कर जाएगा। और ये 200 पिस्टन डाई का सिलेंडर है। ये बड़े चक जैसे 400 और 530 के चक्स होते हैं उनके लिए ये कंपैटिबल है, उनका ये चकिंग सिलेंडर है। और ये हमारा स्पेशल ओपन बोर मॉडल है। ये हमारा अभी डिस्प्ले पे थोड़ा छोटा वाला मॉडल है, बट हमारे पास एक स्पेशल मॉडल है जिसके साथ जो 610 और 530 के चक्स के लिए कंपैटिबल है, जिसका बोर 127 मिलीमीटर है। ओके, तो स्पेशल हो गया ना, वो स्पेशल आता है। इंडिया में तो आज बहुत कम मैन्युफैक्चर होता है नहीं है। अगर देखा जाए तो 1 या 2 ही है, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं है। और ये हमारा स्पेशल मॉडल है NCBC मॉडल। ये हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है और इसमें हमारे को हायर RPMs मिलते हैं ट्रेडिशनल मॉडल से और जगह भी कम देता है। और इसमें आप देख रहे होंगे रियर माउंटिंग का प्रोविजन भी है, तो इसमें माउंटिंग भी सीधा पीछे से कर सकते हैं। तो कस्टमर्स अपनी SPM में जगह भी बचाना चाहते हैं, कॉस्ट भी करते हैं। बेसिकली ये SPMs के लिए ही है, SPMs के लिए, कॉम्पैक्ट CNCs के लिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है उनके लिए कंपैटिबल सॉल्यूशन। हमारे पास विदाउट सेफ्टी वॉल्व सिलेंडर्स भी है, विद सेफ्टी वॉल्व सिलेंडर्स भी, दोनों क्लोज सेंटर और ओपन सेंटर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं जी। आप देख सकते हैं ये हमारे पावर चक के स्पेयर पार्ट्स हैं, ये हमारे मास्टर जॉज है। प्रिसीजन ग्राउंड एट ईच एंड एवरी कॉर्नर, इवन द सेरेशन इज ग्राउंड। ये हमारी वेज है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। काफी प्रीमियम प्रोडक्शन की सॉफ्ट जॉज वगैरह। ये सॉफ्ट जॉज की हमारी खास बात है सर। सॉफ्ट जॉज को अगर आप देख रहे हैं, सो वी आर वेरी प्राइस कंपेटिटिव एंड वी एश्योर दैट द क्वालिटी दैट वी गिव इन द मार्केट इज परफेक्ट। इसकी जो सेरेशन है ये ब्रोच्ड है, तो ये नॉर्मल मिलिंग कटर से नहीं निकाली गई है, ये ब्रोचिंग मशीन पे निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिश कितनी सुपीरियर है। सेरेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो ऑल ओवर द जॉ सेम रहेगी। ओके। और इसको हम मेजर करने के लिए हमने खुद इन हाउस काफी गेजेस और चेक्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं, जिसकी वजह से सेरेशन की वजह से हमारे जॉब में रनआउट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास वेरियस एंगल्स पे जॉज अवेलेबल, अगर आपको फ्लैट चाहिए 60 एंगल, और अगर आपको शार्प चाहिए तो हम शार्प भी दे सकते हैं। So it means ये सारा आपका इन हाउस प्रोडक्शन। और हमारे पास एल्यूमिनियम जॉज भी है। हाँ, that was the thing। मेरे पास भी है आपके एल्यूमिनियम के जॉज, पाई जॉज, जैसे आपके स्टील के जॉज है, इसमें आपका एल्यूमिनियम के जॉज भी है। ये पाई जॉज जो है ये बहुत यूजफुल है जहाँ किसी कस्टमर को थिन वॉल्ड कंपोनेंट पकड़ना होता है, क्योंकि क्या होता है जब वो स्टैंडर्ड 3 जॉ चक में स्टैंडर्ड जॉ से पकड़ता है तो वो 3 पॉइंट से प्रेशर डाल के उन कंपोनेंट में ओवेलिटी आने का चांस रहता है। पाई जॉ से क्या होता है, पाई जॉ से अगर आप देखेंगे तो जब भी बोर कट लगेगा तो ओवरऑल क्लैंपिंग मिलती है या ऑल अराउंड क्लैंपिंग मिलती है प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमारे जो रिंग टाइप कंपोनेंट है उनमें डिफॉर्मेशन मिनिमाइज हो जाती है। ये हम स्टील में भी बनाते हैं और ये हम एल्यूमिनियम में भी बनाते हैं। एल्यूमिनियम की एप्लीकेशन वहां रहती है जहां एक सॉफ्ट मटेरियल को पकड़ते हैं, जैसे ब्रास की रिंग्स पकड़ते हैं, या एल्यूमिनियम का कंपोनेंट थिन वॉल्ड कंपोनेंट मशीन करनी जाती है। और ये हमारे मैनुअल चक की स्पेयर्स हैं, इसके आप देख सकते हैं कि ये हर जगह से प्रिसीजन ग्राउंड है, टीथ, ग्रूव एंड एवरीथिंग। जो इनका एक खासियत है मैं बता देता हूँ कि इनकी जो ये टीथ है ये अंदर से अपर और लोअर ये दोनों तरफ से ग्राउंडेड रहती है, ग्राउंडेड है दोनों की तरफ से। सो एक्यूरेसी जो है वो आपको अप टू द मार्क्स मिलती है, जैसे आपको जैसे चाहते हैं। नाउ देयर इज अ बैकवेट है D1 की, और ये आपका जॉब बोरिंग रिंग है, और ये हमारी पावर चक की स्टैंडर्ड बैकवेट है। जॉब बोरिंग रिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है। अब ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड चक है, एक क्लोज सेंटर पावर चक जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। अब इसमें बोर कट लगाना होता है। अब हम सब वाकिफ है कि स्टैंडर्ड जॉज में थोड़ी सी प्ले होती है, और जब हम बोर कट लगाते हैं कंपोनेंट्स को क्लैंप करने के लिए, तब हमको प्ले को अरेस्ट करना होता है। अगर हम नहीं करते तो बोर कट लगाने के वक्त
जॉज आगे पीछे हो जाते हैं और ओवेलिटी आने का चांस रहता है। तो ये जॉ बोरिंग रिंग का एक बहुत बड़े जॉ बोरिंग रिंग ऐसे आपके चक के ऊपर माउंट हो जाती है, इनको ऐसे कस दिया जाता है इनकी लोकेशन लॉक करने के लिए, और फिर आप लीवर को प्रेस करके पीछे से चक को क्लैंप करते हैं। जब आपने चक को क्लैंप कर दिया तो जॉज की प्ले अरेस्ट हो गई, अरेस्ट हो जाएगी। उसके बाद अब बोर कट लगाएंगे तो आपके जो प्ले का इशू आता है या ओवेलिटी का इशू आता है वो नहीं आएगा, और बोर कट बहुत एक्यूरेटली लगेगा। हम किसी भी रेडियस पे बोर कट लगा सकते हैं। ऐसे 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आजकल भी लोग वो हल्की पतली सी रिंग बना के जुगाड़ू से लगाते हैं, बाद में वो कट लगाते हैं, और ये बहुत एक सूटेबल सोल्यूशन है इसका। बाकी ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की रेंज है। अब ये देखिए हमारे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जो अभी हम नहीं लाए हैं वो भी डिस्प्ले पे है। मेन प्रोडक्ट्स है, हाँ जी, जिसको हम अपने कोर आइटम्स ही कह देते हैं बिजनेस की, वो उसके हमने 2 लाइंस बनाई है। ये हमारे मैनुअल चक्स है ऊपर, और ये हमारे पावर चक्स है, और वो हमारी इंडिपेंडेंट चक्स की रेंज है। अब हम आपको अपने मैनुअल चक्स के बारे में बताते हैं। ये हमारे एक्यूरेसी एडजस्टेबल चक्स है। जैसे हमने वहाँ यूरोपियन स्टैंडर्ड एडी चक देखा था, उसके सिमिलर है एप्लीकेशन में, बट उससे बहुत ज्यादा इजी है यूज करने में। इसमें 3 एडजस्टिंग स्क्रूज लगे होते हैं बैक में, और आपने एक बार चक को क्लैंप कर लिया, इन एडजस्टिंग स्क्रूज के साथ आप 5 माइक्रोन के अंडर का रनआउट अचीव कर सकते हैं, और आप अप टू 1000 कंपोनेंट्स इसमें वो एक्यूरेसी रिपीट करा सकते हैं। अब वही चीज मैं पूछने जा रहा हूँ कि ये हम ग्राइंडिंग मशीन्स वगैरह और मशीन जो नॉर्मल हमारी लेथ में भी यूज कर सकते हैं आप। ग्राइंडिंग मशीन, लेथ्स, फोर्थ एक्सिस, जहां आपको एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट वहां यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये है आपका बैक माउंटिंग, और ये आपका फ्रंट माउंटिंग। अब देखिए जो फोर्थ एक्सिस मशीन्स होती हैं उनमें बैक माउंटिंग का प्रोविजन नहीं रहता। फिर एक बड़ी तो आप मान लीजिए आपकी फोर्थ एक्सिस पे 8 इंच का चक लग सकता है। अगर हम सिर्फ रियर माउंटिंग प्रोविजन देंगे तो आपको बैक प्लेट बड़ी लगानी पड़ेगी और चक छोटा लगाना पड़ेगा। तो हमने फ्रंट माउंटिंग फीचर के साथ भी ये चक बनाया है, जिसकी वजह से आप सीधा उसको प्लेट के साथ माउंट कर सकते हैं। इसमें एक है, दोनों बनाने की क्या जरूरत है? जनरली जो ग्राइंडिंग मशीन है उनमें एम्प्टी टाइप बैक प्लेट्स होती है, तो उनमें रियर माउंटिंग का फीचर रहता था। ट्रेडिशनली जब ये बना था तब ये रहता था, रेयर का ही था, तब यही यूज होता था। और अभी भी ग्राइंडिंग मशीन पे जब भी ये लगता है तो रियर माउंटिंग ही। ठीक। ये हमारा CRJ टाइप चक है क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग के लिए। तो अगर जिसको क्रैंकशाफ्ट ग्राइंड करनी हो तो एक चक इधर लगता है, एक चक इधर लगता है, ये पेयर पे लग के ग्राइंडिंग। ये हमारा खास सिर्फ हमारे पास ही एक स्पेशल डस्ट प्रूफ मैनुअल चक है। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये वो चक है जो कहते हैं ना, एक कहावत है, अफीम है, ये वो वाला चक है 200 का, 200 हो, 160 हो, 250 हो, 315 हो, ये वो चक है। सिर्फ इन्हीं के पास ही मैन्युफैक्चर होता है, कहीं पे मैन्युफैक्चर नहीं होता। इसका भी इनको अवार्ड मिला हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है इनका भी आपको अवार्ड मिला हुआ, और इंटेक्स में। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं के ही पास और कहीं के पास नहीं है, कोई भी नहीं। और इसकी खासियत क्या है कि ये भी डस्ट प्रूफ है। डीपी मतलब डस्ट प्रूफ। अगर मशीनिंग वगैरह करेंगे तो इस पे भी आपका वो डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। तो ये वो चक्का, और इसकी इतनी डिमांड है इंडिया में, इतनी डिमांड है कि मेरे ख्याल से इनके पास बनता कम है, डिमांड के पास ज्यादा रहता है। भगवान की कृपा से ज्यादा रहता है। इसकी एक और खास बात ये भी है कि 100% किटागावा इक्विवेलेंट है इसकी सेरेशन और इसका स्लॉट। तो जो लोग किटागावा के सॉफ्ट जॉज एक्सटर्नली बोर करना चाहते हैं वो इन चक्स को यूज करते हैं। दूसरा, इसके स्पेयर्स मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं जो सॉफ्ट जॉज की अगर हम बात करें। पर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि जो चक्स जैसे हमारे सेल्फ सेंट्रिक चक्स का बाय डिजाइन एक रहता है कि उसमें डस्ट बहुत चली जाती है, उससे बिल्कुल फ्री है। इसमें डस्ट बिल्कुल नहीं जाती, और उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस से इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस 20 to 30% की है। तो इसकी लाइफ डबल मिलती है। और ये चलता भी ज्यादातर VMC की वर्क होल्डिंग्स पे ही है, क्योंकि ये ज्यादातर वर्टिकली यूज होता है। ये हमारे 12 इंच का ट्रू चक है 4 का। ये हमारा एक स्टील बॉडी चक हमने रखा है, जिस जब कभी कभी कस्टमर्स को हायर RPM पे काम करना होता है तो उनके लिए स्टील बॉडी चक्स बनाए हैं। और ये हमारा MTJ टाइप चक है 250 टाइप। ये स्टैंडर्ड का हमारे ये हमारा कट पीस बॉडी का हमने डिस्प्ले पे रखा है, ये दिखाने के लिए कि हम क्या क्या वैल्यू एडिशन प्रोसेसेस ऐड करते हैं हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स पे। पीछे आपको गुरप्रीत जी ने दिखाया होगा कि हम जॉस की इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड और ग्राइंड करते हैं। अब देख सकते हैं हम स्क्रोल की भी थ्रेड इंटरनली और एक्सटर्नली ग्राइंड करते हैं। ये प्रिसीजन ग्राइंड होती है, जिसकी वजह से ही हमारा जो चक है वो उस एक्यूरेसी पे चल पाता है। और आप ये भी देख सकते हैं इनकी जो बॉडी है वही दिखाने वाला था कि जो स्लॉट भी वो भी ग्राइंड हुए हैं, और जहाँ पे बैक प्लेट फिट होती है वो एरियाज भी ग्राइंड है, और जहाँ पे स्क्रोल की फिटिंग है वो एरियाज भी ग्राइंड हुए हैं। इन्हीं वजह से हमारा चक मार्केट में अवेलेबल चक से
वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल और वन ऑफ द स्मूथेस्ट चक्स है। और इसके अलावा हमारे पास इंडिपेंडेंट चक्स की रेंज भी है। हमारे पास लाइट वेट इंडिपेंडेंट चक्स है अप टू डायर 250 mm, जिसको हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स में और शिफ्ट कंपोनेंट्स को ग्राइंड करने के लिए। और ये बड़ा स्टैंडर्ड डॉग चक है। आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा डॉग चक कितना स्मूथ है। जो हमारे जो नॉर्मल चक्स आते हैं डॉग चक्स वगैरह, उसमें ना ये सिंगल हैंड ऑपरेशन नहीं होता, वो डबल से जोर लगाना पड़ता। जो है इंडस्ट्री उनको पता होगा, ये सिंगल हैंड है। बेसिकली सिंगल हैंड में नहीं, 2 फिंगर ही है। इसका भी जो स्लॉट है चक का, ये भी प्रिसीजन ग्राउंड है, जो मार्केट में जनरली बाकी लोग नहीं करते। जनरली का कोई भी नहीं करता। हम इन स्टेप्स को इन स्टेप्स की थ्रू ही इंश्योर कर पाते हैं कि मार्केट में जो हमारी क्वालिटी है वो रहती है, और हम अपने जो ब्रांड की एस्टैब्लिश हुई की क्वालिटी और इमेज है उसको सस्टेन कर पाते हैं। बाकी ये हमारे पावर चक्स की रेंज है थोड़े और। एक ये आपका है 12 इंच का बीट, जो किटागावा का B12 है, B212, उसके 100% इक्विवेलेंट है। अब उसको उतारिए और इसको लगाइए, बेफिक्र चलाइए। ये हमारा कॉलेज चक है A60 का। तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको 3 वॉल्ट कंपोनेंट्स करने होते हैं, पाइप्स करनी होती है, या उनका एक सेम डायमीटर की जॉब ही चलती होती है, तो उनके लिए एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है कॉलेज चक। ये वाला बेसिकली वहां पे भी यूज होता है जहाँ पे आपकी साइकिल टाइम आपने रिड्यूस करवाना है। पावर चक में साइकिल टाइम ज्यादा रहता है एज कंपैरेटिव टू द कॉलेज चक। अब ये एक स्पेशल सिलेंडर है हमारा। अब मान लीजिए आप एक चक को, मैनुअल चक को VMC पे यूज कर रहे हैं टू क्लैम्प डी-क्लैम्प द कंपोनेंट्स, तो इस स्टेशनरी सिलेंडर के थ्रू इसके ऊपर आप एक पावर चक ऐसे माउंट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ 3 माउंटिंग होल हैं और यहाँ पे इसका स्क्रू है, तो आप उसको ऐसे माउंट करके इसको हाइड्रोलिकली एक्चुएट भी कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम अपना नॉर्मल पावर चक से वर्टिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनके साथ हमारे पास जो नॉर्मल पावर चक है उसको भी, और उसको आप VMC पे क्लैंपिंग डी-क्लैंपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आपका टाइम वेस्ट होता है क्लीनिंग में या क्लैंप डी-क्लैंप करने में, उसको आप ऑटोमेट करके भी टाइम सेव कर सकते हैं। ये हमारा 2-piece सोल्यूशन है। ये चक और स्टेशनरी सिलेंडर है। हमारे पास इनबिल्ट सिलेंडर वाला चक भी है, जो हमने वहाँ इमेज लगाई हुई है। ये रहा, देखिए आप, ये इनबिल्ट सिलेंडर है। वो जो सर अभी बता रहे हैं विशाल जी, उसमें सिलेंडर अलग से है, चक अलग से है। 2 पार्ट में भी है और सिंगल पार्ट में भी ये बनाते हैं अपना स्टेशनरी चक्स वगैरह। अब विशाल जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे सिलेंडर्स के बारे में, हाँ इनके बारे में, ये हमारा सबसे कॉम्पैक्ट रोटरी सिलेंडर है। और ये हमारा एक स्पेशल चक है जो इसके लिए बना हुआ है। ये लॉन्ग स्ट्रोक सिलेंडर है। इस जो जनरली सिलेंडर्स होते हैं उनकी स्ट्रोक होती है 20 mm, 25 mm। ये हमने 30 mm स्ट्रोक का सिलेंडर बनाया है। इस वजह से बनाया है ताकि जो लॉन्ग स्ट्रोक चक हो, जिनकी प्लंजर स्ट्रोक 30 mm होती है, उनको हम इनके साथ लगाकर उनकी पूरी स्ट्रोक अचीव कर सकते हैं। जैसे कि ये चक है, जनरल मार्केट में जो चक आता है उसकी स्ट्रोक 3.75 mm होती है, 3.75 mm होती है। ये चक ऐसा खास है कि इसकी पर जॉ स्ट्रोक आपको 12 mm मिलेगी। मतलब ये होगी 12 + 12 से 24 mm 24 mm की स्ट्रोक होगी। तो इस चक के लिए ज्यादा बड़ा इसमें फिक्सर लगाइए, एल टाइप की जॉज लगा के फिक्सर लगा के, अगर आपका कोई साइड पोर्शन का निकालना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं आराम से। सो जी, यही हमारे प्रोडक्ट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। अब मैं एक चीज पूछूंगा, नए प्रोडक्ट जो है वो अपने सारे अपना शोकेस वगैरह कर दिए। एक्सपोर्ट मार्केट में, इंडियन मार्केट में तो पता लग गया जी यू आर द वन जो लीडिंग ब्रांड है। अब एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है? एक्सपोर्ट मार्केट में वी आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स टू वेरियस कंट्रीज। वी आर एक्सपोर्टर्स टू US, we export to Canada, we export to Australia, we export to UAE, and we also export to certain parts of Europe, UK and Europe में भी करते हैं। Means you are catering more of the higher countries ना? हमारे कुछ चक्स हैं, जैसे ऑयल कंट्री चक्स होते हैं, जो हम दुबई और जहाँ भी ऑयल कंट्री के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। इंडिया में अगर बात करें तो कौन से OEM के साथ हम अभी बेसिकली काम कर रहे हैं? अभी हम अपने मैनुअल चक्स के साथ सारे OEM के साथ एसोसिएटेड, जैसे हम एज के साथ भी एसोसिएटेड, हम ज्योति के साथ भी एसोसिएटेड है, और हम पावर चक एंड रोटरी सिलेंडर्स के साथ भी थोड़े OEM से एसोसिएटेड है। राजकोट रेज जैसे कई मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकल, उनके साथ एसोसिएटेड है। कई SK मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है। और कभी कभी हम छोटे स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए बड़े OEMs को भी मटेरियल सप्लाई करते हैं। Means you are we are associated with everyone, we supply to everyone. Okay. मतलब कोई भी है, कोई भी आपसे हमारे ऊपर सब कंपनीज को ट्रस्ट है that whatever product we are going to offer to them or whatever product we will supply, it will be compatible with their machine and their machine will run smooth.
अब जो दूसरी बात है कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्पेयर जो आपने पहले बता दी, अगर किसी को है तो वो चेंज वगैरह कर सकते हैं। एक और बात कि अगर कम कस्टमर है, जैसे मैं हूँ, मैंने आपसे चेक परचेज किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपसे नहीं किया, मैंने आपके डीलर से किया, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, इसलिए हम एग्जीबिशन लगाते हैं और अपने कार्ड हर जगह बांटते हैं। तो मोर और लेस हमारी वेबसाइट पे भी हमारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कस्टमर्स जो है हमको कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। अगर उनको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम उनको सपोर्ट देंगे। और जब भी ऐसा इशू आता है और कस्टमर्स हमको या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि वो रिजॉल्व होती ही होती है। कभी कभी कुछ इशू होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, कोई भी इशू होता है ट्रक में, तो हम उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की तरफ ही जाते हैं और जहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट देने की जरूरत होती है वहाँ हम देते भी हैं। विशाल जी, ये थोड़ा पर्सनल, आपके फादर साहब जो कि मिस्टर मुखिंदर जी मेरे भी मेंटोर ही है, क्योंकि मैंने अंकल से, अगर मैं अपनी बात करूं तो अंकल से मैं मिला था अराउंड कोई 12 इयर्स बैक। तो मैंने अंकल से ही सीखा था हाउ टू डू द बिजनेस, कैसे कैसे मैं मार्केट को कटर कर सकता हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स है। मैंने पावर चेक के बारे में उन्हीं की कंपनी से ही जाके मैंने समझा था, वहाँ पर रुका भी था। तो अंकल मिस्टर मुखिंदर जी जो एज ए माई मेंटर भी हैं बहुत अच्छे, तो उनको और आपके जो फादर, ग्रैंड फादर हैं, आप उनसे क्या सीखा आपने बिजनेस के बारे में, बिकॉज यू आर थर्ड जनरेशन दिस कंपनी। सो अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, सच बताऊं तो अभी मैं सीखा तो नहीं हूँ और अभी काफी गलतियां करता भी हूँ और उसके साथ मैं सीख ही रहा हूँ। बट एक चीज जो मैंने उनसे बहुत महत्वपूर्ण सीखी है कि जो मार्केट है इसमें हम कम्पीट करने के लिए आए हैं और हम इस मार्केट में तभी सर्वाइव कर सकते हैं या हम तभी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे से केटर कर सकते हैं अगर हम डटे रहेंगे। तो हम हमेशा डटे रहेंगे और हमेशा अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खड़े हैं, वॉट एवर प्रोडक्ट इट मे। अच्छा, एक और क्वेश्चन नॉर्मल है मेरी तरफ से कि इंडिया में सबसे बेस्ट आपका जो डीलर, फेवरेट डीलर को बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, वो कौन सा है? देखिए, इंडिया में सारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे फेवरेट हैं। एक तो हमारे साथी ऐसे खड़े हैं जिनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, दिल्ली में गुरु नानक मशीन टूल। पर हमारे ऐसे सब डीलर्स हमारे चाहने वाले हैं क्योंकि वो हमारे लिए कस्टमर्स लेके आते हैं और हम उनके थ्रू डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को केटर करते हैं। तो मैं अपने सारे इंडियन के डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत स्नेह करता हूँ और मैं उन सबको और काम करने के लिए पुश करता हूँ और विश करता हूँ। एक हमारे अहमदाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर अभी आए, काबिज भाई है हमारे मशीनरी टूल्स अहमदाबाद से। ये हमारे अहमदाबाद के बहुत खास और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारी एक काफी खास बात ये भी, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से जुड़े हुए हैं, जैसे काबिज भाई हैं, और उन्होंने मेरे दादाजी के साथ भी काम किया, मेरे पिताजी के साथ भी काम किया और अब मेरे साथ भी काम किया। कुछ ऐसे आप टेक्निक्स वगैरह देना चाहेंगे अपने डीलर्स को कि कैसे वो बिजनेस आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? मेरे को उनको प्रोडक्ट देना है, कस्टमर डिमांड तो है और मेरे को लगता है डीलर जो है हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो काम तो कर ही लेंगे, इतने काबिल हैं। थैंक यू सर, वेरी नाइस टू मीट यू। अरे थैंक यू। कैसे हैं सर?